सिर्फ सच। धान घोटाले में भ्रष्टाचार की परतें लगातार उजागर हो रही हैं। राज्य सरकार की एक ताजा जांच रिपोर्ट में धान घोटाले को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। ये जांच खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की गोपनीय टीम ने की है। रिपोर्ट के अनुसार वेयर हाउस में फर्जी किसानों का पंजीयन किया गया, सिकमी नामे में कायदों को तिलांजलि दी गई और नेताओं, अफसरों और वेयर हाउस गिरोह के नुमाइंदों ने धान खरीदी को मजाक बनाकर रख दिया। हालांकि समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब रिपोर्ट आ चुकी है तो राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। धान खरीदी को पूरा करने वाला एक भी हाथ ऐसा नहीं है जिसे बेदाग कहा जा सके। हालांकि जिले के नए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने कमान संभालते ही दोषियों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पाटन में आंदोलनरत किसानों से मिलने की बात कहते हुए कलेक्टर ने बारिश में खराब धान को भी सुखाने और अन्य इंतजाम की बात कही है। तो भीगेगा ही ना, पानी गिरेगा तो भीगेगा। ये हमने कोशिश की थी, जैसा कि मुझे जानकारी दी थी कि इन्होंने तिरपाल लगाए हैं, कुछ इन्होंने गड्ढे बनाए हैं ताकि पानी वैसा ना हो। इसके बाद भी यदि कहीं धान भीग गया है तो हम उसको सुखा के जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हो सकता है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। सरकार की उच्च स्तरीय जांच कमेटी के अनुसार 40% धान खरीदी के पंजीयन फर्जी हैं। 54,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिसमें 40% किसानों के पंजीयन फर्जी हैं। इस 40% में भी 60% पंजीयन ऐसे हैं जिनमें आवेदन ही नहीं किया गया। पूरे मामले में ऑपरेटर और उसके साथ काम करने व अन्य कर्मचारियों ने फर्जी पंजीयन करने का काम किया। इधर जबलपुर के नए कलेक्टर दीपक सक्सेना से उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि वे इससे पूर्व संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य भंडार के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें पूरे घोटाले की पूरी जानकारी है। हालांकि मीडिया से पहली मुलाकात में उन्होंने कहा कि धान घोटाले को उजागर करना और धान खरीदी को पटरी पर लाना उनकी प्राथमिकता है। पद संभालते ही मीडिया से रूबरू होकर कलेक्टर ने कहा कि 36 गोदामों में अनियमित तरीके से धान रखा गया, माल की मिक्सिंग हो चुकी है। FAQ माल की छटाई हो जाने दीजिए, शासन FAQ माल किसानों से खरीदेगा, जांच जारी है। किसानों से अपील करते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसान सहयोग करें। किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 36 गोदामों में धान रखा हुआ है ये अनियमित तरीके से रखा हुआ है, अवैधानिक तरीके से यहाँ पर पटका गया है और जो एक एवरेज पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से, जबलपुर के हिसाब से निकलता है, इसमें काफ़ी सारी विसंगति है। माल की मिक्सिंग हो चुकी है, उसमें नॉन FAQ के साथ FAQ माल भी मिल चुका है। आपको मैं बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण दूँ कि यदि दूध है और दही है, ठीक है, यदि आप दूध के बर्तन में 1 चम्मच भी दही मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो भी दही हो जाएगा ना। यदि FAQ माल में आप नॉन FAQ का एक बोरा डाल दोगे तो क्या होगा? सारा का सारा नॉन FAQ हो गया। तब इन्होंने क्या किया कि उसको मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग करने का पर्पज़ बड़ा सीधा सीधा समझ में आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 कुंटल और 160 कुंटल का रेशो जो निकल के आ रहा है, मिक्सिंग करने का पर्पज़ यही समझ में आता है कि आप मिला दो तो फिर जाँच वाँच हो ही नहीं पाएगी, फिर सब प्रेशर करेंगे और सबको खरीदना पड़ेगा। मैं किसानों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि यदि किसानों को जल्दी है वो अपना जहाँ भी उन्होंने रखा है वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। हमने नज़दीक में उपार्जन केंद्र बना दिए हैं, उस उपार्जन केंद्र पर जाके बेच सकते हैं वो। यदि इसके लिए किसी अन्य उपार्जन केंद्र की आवश्यकता होगी तो वो भी हम खोल देंगे वहाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनको लगता है कि परिवहन कराने में उनको दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा हमको समय दें, हमको पूरी जाँच कर लेने दें, ठीक तरीके से पहचान कर लेने दें कि किस किसान का है और ठीक तरीके से इस बात की पहचान कर लेने दें कि FAQ कौन सा है और नॉन FAQ कौन सा है। FAQ होगा, वास्तविक किसानों का होगा, हम बाकायदा उसको खरीदेंगे। इसमें मैं किसानों से सहयोग की अपील कर रहा हूँ। जो निहित स्वार्थी तत्व है, जो कि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जिन्होंने अपने लालच के कारण किसानों को भी फंसाया, उनके प्रभाव में आके जबरदस्ती धरने पे बैठ के और उस पर बैठ के मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। हम खुद कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ के खरीदेंगे और मैं आज जाऊँगा पाटन, आप कह रहे हैं पाटन धरने पर बैठे हैं लोग, मैं जाके बात करूँगा। मुझे लगता है लोगों को समझ में आएगी ये वाली बात कि इस तरीके से प्रेशर डेवलप करने से कुछ नहीं होगा। उनको भी सहयोग करना चाहिए, हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मौके पे आके किसान बता दें कि साहब ये मेरा माल है, FAQ है तो हम खरीद लेंगे, नॉन FAQ है तो उसको ठीक कर ले वो। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने की बात है। आप में से कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि हम नॉन FAQ खरीदें, क्योंकि यदि हम नॉन FAQ खरीदेंगे तो होगा क्या? उसको भाई आपके घर में ही पहुँचेगा ना, उससे चावल बनेगा और कंट्रोल की दुकान के माध्यम से आपके घर में ही पहुँचेगा। तो क्या आप ये चाहोगे कि आपके बच्चे और आपके परिवार के लोग जो है नॉन FAQ माल खाएं?
तो इसलिए ज़रूरी ये है कि पीडीएस के माध्यम से चूँकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो एफएक्यू धान की खरीदी की जाए। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 10, 12, 15 दिन का समय लग सकता है। पूरे मध्य प्रदेश से हमने अच्छे अधिकारियों की टीमें गठित करके हर उपार्जन केंद्र पे 4 अधिकारियों की टीम लगा दी है। उन 4 अधिकारियों की टीम के ऊपर 10 सीनियर ऑफिसर्स की भी एक टीम लगा दी है। ज़िले के सारे लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं। 150 से 200 लोग पर्टिकुलर इन 36 गोदामों की समस्या को दूर करने के लिए भोपाल स्तर से ड्यूटी लगा चुके हैं। तो थोड़ा सहयोग रखें, संयम रखें, समस्या हल हो जाएगी। मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। संघ के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तहसीलों में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से पूछा कि घोटालेबाजों की करतूत की कीमत आखिर किसान क्यों चुकाएगा। वहीं जिले के कई खरीदी केंद्रों के बाहर पड़ी धान बारिश के चलते बर्बाद हो गई है, जिसको लेकर कलेक्टर ने भी खास इंतजाम की बात कही है। लेकिन पाटन इलाके के श्रीराम वेयर हाउस के बाहर खुले में पड़ी हजारों क्विंटल धान किसी काम की नहीं बची। इसके अलावा सभी खरीदी केंद्रों में इस तरह की अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं। भारतीय किसान संघ का जबलपुर जिले की सभी तहसीलों में हमारा आज का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि भारतीय किसान संघ ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 48 घंटे हमारे पूरे हो गए और जिला प्रशासन के साथ में हमने बैठक भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिस कारण से आज विवश होकर भारतीय किसान संघ को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और हमारी जो उपज है, हमारी जो धान है, वो सब खुले में डली है और अभी पिछली बरसात होने के कारण उसमें अंकुरण आ गए हैं, जिसकी जवाबदारी पूरी शासन प्रशासन की जवाबदारी है। और आज हम धरना प्रदर्शन तहसील मुख्यालय पर कर रहे हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हम धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये जो धान नहीं ले रहे हैं, इनकी ये पूरी जवाबदारी तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन और शासन की जवाबदारी है, जिसका पूरा हम आरोप लगा रहे हैं। ये जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण ही आज किसान परेशान हो रहा है हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।